बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दूध वाली सेवइयाँ और इसे हम रंगीन सेवइयों से रेडी करेंगे। तो अगर आप रवायती शीर खुरमा खा खा के बोर हो चुके हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये सेवइयाँ बहुत ही खुशबूदार होती हैं और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो उबला हुआ दूध लिया है। तो इसको मैं बॉयल आने का वेट नहीं करूँगी, जस्ट गर्म करूँगी। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो आपने उसे अच्छी तरह से उबाल लेना है और उसके बाद इसमें सेवइयाँ ऐड करनी है। इसमें मैं इलायची वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, बाद में मैं इसमें एसेंस ऐड करूँगी इलायची का। अगर आपके पास एसेंस नहीं है इलायची का तो आप इस वक्त इलायची के कुछ दाने तोड़ के इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बेक पार्लर की कलरफुल सेवइयाँ ले रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और 1.5 किलो दूध के लिए मैं यहाँ पे आधा पैकेट लूँगी। बस इससे ज़्यादा अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी और एक्स्ट्रा गाढ़ी हो जाएंगी, जो कि ना खाने में अच्छी लगेंगी और ना ही देखने में अच्छी लगेंगी। तो इसको अब हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अगर आप इसे मिक्स नहीं करेंगे डालते ही तो ये नीचे से चिपकना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब चूल्हे की आँच को मैंने इंतहाई स्लो कर दिया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी और इन्हें पकने दूँगी। आँच को क्योंकि मैंने बहुत स्लो रखा हुआ है इसलिए मुझे आइडिया है कि ये उबल के बाहर की तरफ नहीं आएंगी। अगर आप इनको हल्की आंच पे नहीं पकाना चाहते हैं तो आपने आंच को मीडियम ही रखना है और वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहना है। इस पर अगर बलाई की एक लेयर आती है तो आपने परेशान नहीं होना है। इसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है, जैसे कि रबड़ी का होता है। कुछ लोग इन सेवइयों को पहले बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद इसमें ऐड करते हैं। उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन आप इस तरह से बना के देखें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इंशाल्लाह। असल में लबे शीरीन की जो रेसिपी है उसमें भी यही सेवइयाँ यूज़ होती हैं, लेकिन उसमें क्योंकि फ्रूट्स वगैरह ऐड किए जाते हैं तो अक्सर बच्चे उसे खाने में नखरा करते हैं। अगर आप इस तरह ये सेवइयाँ बना के उन्हें देंगे तो वो इंशाल्लाह बहुत शौक़ से खाएंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इनको दरमियानी आंच पे पकाया है और आप देख सकते हैं दूध की मिकदार काफ़ी कम हो चुकी है, सेवइयाँ गल चुकी हैं और गाढ़ी भी हो चुकी हैं। अब इस पॉइंट पर तकरीबन आधा कप इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें चीनी की जगह पे शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और चीनी को आपने इसी पॉइंट पे ही ऐड करना है। अगर आप स्टार्ट में ही इसमें चीनी ऐड कर देंगे तो इसमें एक मखसूस सी लेस पैदा हो जाती है जो ना देखने में अच्छी लगती है और ना ही खाने में अच्छी लगती है। किशमिश को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो दिया था, अब मैं वो भी इसमें ऐड करूँगी। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे और यहाँ पे मैं मीठा चेक कर रही हूँ। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें मज़ीद मीठा ऐड कर दूँगी और अगर किसी वजह से मीठा ज़्यादा हो जाए तो इसमें घर की जो बलाई होती है उसे अच्छी तरह से फेंट के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे जो मीठे की मिकदार है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। अब आपने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडे होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाएंगी। इसमें चीनी और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद जस्ट 1 से 2 उबाल आने देंगे ताकि चीनी जो अपना पानी रिलीज़ करती है वो खुश्क हो जाए और उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। मैंने क्योंकि स्टार्ट में इलायची इसमें ऐड नहीं की थी इसलिए इस वक्त मैं इसमें इलायची का एसेंस ऐड करूँगी। तो कोई भी एसेंस आप ऐड करें, आपने चूल्हा बंद करने के बाद उसमें ऐड करना है, नहीं तो इसमें कड़वाहट पैदा हो जाती है। तो जस्ट 4 से 5 कतरे ही मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह अभी से इसमें। अब आपने गरम गरम ही इसको फ्रिज में नहीं रखना है बल्कि इसको शेल्फ पे ही रहने दें। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है, ठीक है। अगर आप सेवइयों को गरम गरम ही फ्रिज में रख देंगे तो बाउल के साइडों से पानी रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो कि ना देखने में अच्छा लगता है और ना ही सेवइयाँ खाने में अच्छी लगती हैं। अब गार्निश के लिए आप इस पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जेली यूज़ कर सकते हैं, क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छी लगती है आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस ईद पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।